तो हेलो एवरीवन, कैसे सबको सब यार। अभी एक अपडेट आया है आप सभी का, जो वैकेंट सीट का जो आपका रिजल्ट था वो अनाउंसमेंट हो गया। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ यार। देखो, ये चीज स्टार्टिंग में पहले एक चीज मैं बता दूं, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले काफी सारी चीजें इस चीज में इस वीडियो के डिस्कशन करने वाला है। ये आप सभी की वैकेंट सीट आ चुकी है एंड ये आप सभी का एक नोटिस आ चुका है एंड ये आप सभी का यूजी काउंसलिंग का भी आ चुका है सारी डिटेल्स। ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखना एंड पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना सभी बच्चे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे यार, तो आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा बीमार था, इस कारण के सो गया था थोड़ा सा एंड जिसके कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो लाइव नहीं आ पाया, ठीक है। यहाँ पे जो आपसे का रिजल्ट है, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट ऑफ इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड एफटीडीपी ऑन 27 ऑफ 10/2022, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज है ना भैया जी, ये है आपका इंटरनल अपग्रेडेशन का, ठीक है। आपका जो स्पॉट ऑन का जो अपडेट था वो आएगा आपका नेक्स्ट दिन, ठीक है। ये वाला जो चीज था, भले ये जो इंटरनल अपग्रेडेशन है, सबसे पहले बता दूं इन सभी बच्चों को जिसको इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में नहीं पता, इंटरनल अपग्रेडेशन जो है वो स्पॉट राउंड का ही एक पार्ट है। इस इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद ही आपका स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपका जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अपग्रेडेशन का अभी तक रिजल्ट आया, यहाँ पे अभी तक थोड़ी देर पहले जस्ट 10-15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले ये एक नोटिस आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप सही 27 तारीख को आप सही यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द वैकेंट पोजीशन सारी चीजें निकल चुकी है, ठीक है। जब आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होता है तो ये वाली लिस्ट आती है आप सही कि कितने कोर्सेज में कितनी सीट्स बचे, जैसे कि आपका यहाँ पे फार्मेसी वालों के, सॉरी आपका लेटर एंट्री वालों के लिए आया था, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला सारा पीडीएफ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आके देख लेना। एंड इस प्रकार से यार इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में राजकोट दिल्ली कैंपस के लिए आपका इस वाली कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हो ओपन जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू है, कश्मीरी माइग्रेंट है, मतलब कि ये जो कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने दे रखा है, ठीक है। जैसे कि एससी डिफेंस के लिए एक सीट है मात्र, ठीक है। यहाँ पे अगर ओपन जनरल की बात करें, जो ओपन जनरल लिखा हुआ है इसका मतलब समझना कि आपका जनरल वालों के लिए ये है, ठीक है। तो ओपन जनरल वालों के लिए ये है, मतलब जनरल वालों के लिए है, मतलब कि यहाँ पे राजकोरी वाला जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए एक भी बच्चे के लिए सीट नहीं बची है। और वहीं अगर राजकोरी सॉरी रोहिणी कैंपस में अगर बात करें आपका ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू के लिए, तो 1 सीट बची है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 1 सीट बची है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 0 बची है, पीडब्ल्यू के लिए आपकी 3 बची है, शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए 0 बची है। इसी प्रकार से आपके सारे सीट्स बची हुई है। ये नीचे पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आके देख लेना, ठीक है। ये जो पीडीएफ है अलग से डिस्कशन करेंगे एंड इस चीज के बारे में बताऊंगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो कि आप सभी को लिए जानना जरूरी है, ठीक है। एंड काफी बच्चों को ये चीज यहाँ पे जो ये चीज नोटिस आ रही है, ये क्यों आया है और ये वेबसाइट प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको सीट क्यों नहीं मिली है, वो सारी जो चीज है वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 27 अक्टूबर को 29 अक्टूबर तक के लिए अब जो है ये चलेगा आपका इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। अब यहां पे 31 अक्टूबर को जो रिजल्ट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द एलोकेशन आफ्टर द इंटरनल अपग्रेडेशन ऑफ द कैंडिडेट who have been admitted in the previous round, fresh allotment of the candidate who have given their willingness to participate in the spot round, only document verification is newly allotted candidates, ठीक है। यहां पे जो इसका मतलब है, ध्यान से सुनना जो भी चीज बताने वाला हूं। देखो यार, आपका जो इंटरनल अपग्रेडेशन का मेन रूल जो होता है, इंटरनल अपग्रेडेशन का सबसे, देखो ये जो चीज है ये आपका स्पॉट राउंड का भाग है, ठीक है। ये एक तरीके का स्पॉट राउंड का पार्ट है इंटरनल अपग्रेडेशन। इंटरनल अपग्रेडेशन उन बच्चों के लिए हुआ था जिन्होंने आपकी स्पॉट राउंड की जो फीस है वो भरी थी, 7,875 रुपए वाली जो फीस है, उनको कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नहीं पड़ी होगी। और ये जो इंटरनल अपग्रेडेशन था ये उन बच्चों के लिए भी था जिन्होंने अभी तक कोई भी सीट फ्रीज नहीं करी थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज को पढ़ोगे तो आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि इंटरनल अपग्रेडेशन उन बच्चों के लिए भी था जिनका उन्होंने सीट फ्रीज नहीं करी थी, और उन बच्चों को, वो बच्चे भी जा सकते थे आपको स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। जिन बच्चों का ये जो शो हो रहा है ना, जिन बच्चों का ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो शो हो रहा है आपका नॉट अलॉटेड इन एनी सीट वाले, इन बच्चों का यार आपका टेंशन नहीं लेनी है। वो जो है वो उन बच्चों के लिए आपका हो रहा है जिन बच्चों ने काफी सारे पैसे नहीं भरे थे, प्लस में जिन बच्चों ने पैसे भर दिए थे उनका भी ये शो हो रहा है। एंड ये था सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में। इंटरनल अपग्रेडेशन का मतलब है कि हमें स्पॉट राउंड के लिए जाना है। इंटरनली अपग्रेडेशन मतलब कि अंदरूनी आपका अपग्रेड करना, ठीक है। हिंदी में बता दिया सिंपल लैंग्वेज जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे 31 अक्टूबर को आपका मेन रिजल्ट आएगा स्पॉट राउंड का, ठीक है। इस 31 अक्टूबर को आपका मेन रिजल्ट आएगा स्पॉट राउंड का, जिसमें कि आप सभी का सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पे जो ये वाले जो वैकेंट सीट का सारी चीज है ना,
यहाँ पे जो ये सारी जो चीजें हैं वैकेंट सीट की, मतलब यही चीज का आपका इस चीज का ही आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। इसी के बेसिस पे जितनी इसमें सीट्स बची है, देख सकते हो सीट्स बहुत ही कम बची है इस साल के लिए। लगता है एडमिशन बहुत ही ज्यादा, मतलब बच्चे जो काफी सारे बच्चे आ गए थे इस साल, इसलिए कारण की वजह से जो सीट है वो बहुत ही कम बची है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी में 1-2 बचा है, किसी में 20 बचा है, किसी में 10 बचा है। हिसाब से आपके जो आपका यहाँ पे कैटेगरी है उसके हिसाब से सारी जो चीजें है ये बची हुई है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें BEd डिजिटल मीडिया वालों का भी इसमें साथ है। ठीक है, मतलब कि आपका इंटरनल एप्लीकेशन यहाँ पे ये देख सकते हो आर्ट एंड ड्राइंग टीचर्स के लिए, मतलब कि आपका CAT वालों के लिए भी इसमें सारी चीजें हैं। CAT और प्लस में आपका CET दोनों के लिए ये है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सारी चीजें आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपके पास जो मेन रिजल्ट आएगा वो 31 अक्टूबर को आएगा स्पॉट राउंड के लिए। जिन्होंने आपकी फीस भरी थी 7,875 रुपए वाली स्पॉट राउंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा 31 अक्टूबर को। ये जो चीज है, ये अभी जो वेबसाइट, ये काफी सारे बच्चे कह रहे होंगे कि वेबसाइट प्रॉब्लम है, ये वेबसाइट प्रॉब्लम भी हो सकती है, चिंता मत करो। ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट प्रॉब्लम भी हो सकती है। काफी बच्चों को यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द बच्चों को यहाँ पे जो सीट है वो नहीं मिली है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे काफी बच्चों का यही शो हो रहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को यहाँ पे ये सीट नहीं मिली है। तो शायद हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट प्रॉब्लम हो सकती है, बट टेंशन मत करना। ये जो सीट है, ये जो अलॉट हुआ है आप सभी को, ये जो सारी चीजें हैं ये आप सभी का कह सकते हैं कि इंटरनल अपडेशन का रिजल्ट है। ये स्पॉट राउंड का रिजल्ट नहीं आया, वो 31 अक्टूबर को आएगा, मतलब कि 2-3 दिन बाद छठ पूजा वाले दिन आएगा। ठीक है, छठ पूजा वाले दिन आपसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा, यहाँ पे ये वाला स्पॉट राउंड का रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 31 से लेकर 2 नवंबर तक। और जैसे कि मैंने कहा था मिड नवंबर या एंड नवंबर से आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो आप सभी का यहाँ पे रिवाइज UG काउंसलिंग का भी आप सभी का डेट आ चुका है। 1 नवंबर को आप सभी के यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही होगी सीट की। यहाँ पे आप सभी देखते हो डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर, मतलब आपका जो रैंक आया था उसके हिसाब से आप सभी का यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, मतलब कि आपका अलॉटमेंट आया होगा, मतलब कॉलेज आपका शो होगा। ये फर्स्ट राउंड का, ठीक है, याद रखना फर्स्ट राउंड का है। और यहाँ पे जो फीस पेमेंट होगी यार भैया जी, ये जो फीस पेमेंट हो रही होगी ये आपका एडमिशन फीस है, याद रखना एडमिशन फीस है। जो आपकी मेन कोर्स वाली जो फीस है, मतलब कि आपका 16,000, 17,000, 15,000, 20,000 जो भी आपकी कोर्स की फीस है, उसका ये मात्र फर्स्ट सेमेस्टर का आधा कर दो, और आधा से आधा ये सिर्फ और सिर्फ सीट को फिक्स करने के लिए ये हो रहा है। इसके बाद आपका जब सीट आपका मिल जाएगा तरीके से, वो सारे जो बाकी के जो फीसिस है वो आपका बैलेंस फीस में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर को इन सभी का आपका रिजल्ट आ रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है 1 नवंबर को आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा कि क्या कहना है कि प्रयास करना। उसके बाद आप सभी का ये सारी जो चीज है, ये जो सारी चीजें है, ये चीज आपको समझ में आएगी। बैलेंस फीस वाली जो वीडियो मैंने बना रखी है, बैलेंस फीस वाली वीडियो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना, या तो फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा वाली वीडियो। ठीक है, यहां से जाके देखना। उसके बाद आपके सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जैसे आपके डिप्लोमा कोर्सेज का हुआ था सेम उसी प्रकार से सारी चीजें हो रही होगी। और नेक्स्ट जो है वो 8 नंबर को होगा आपका, और इसकी जो नेक्स्ट राउंड की जो कोर्स प्रेफरेंस फिलिंग है वो आपके 2 नवंबर से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा वो कर सकते हो। एंड इस प्रकार से आपके सारी जो चीजें है, ये सारी जो चीजें है वो चलती रहेगी। एंड ये जो सारी चीजें है वो बैलेंस फीस की जो आपकी खत्म होगी, वो 15 नवंबर से आपका यहाँ पे सारी चीजें हो रही होगी। 15 नवंबर को हम एक्सटेंड करके हम लेके चल सकते हैं, 16 नवंबर तक हम लेके चल सकते हैं इसको। 13 नवंबर 16 नवंबर तक आप सभी को तीनों के तीनों राउंड खत्म हो जाएंगे यहाँ पे यूजी कोर्सेज के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आपसे सारी चीजें है, यही थी आप सभी की सारी चीजें जो कि आपको बतानी थी। एंड ये वाली जो वैकेंट सीट की जो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, एंड इन सभी की चीजें हैं ये भी मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी, इसलिए मैंने सारी चीजें जो है वो जल्दबाजी में बता दिया। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला रहेगा हमेशा के लिए। एंड लास्ट में चलते चलते बता दूं, ये आप सभी का सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अपडेशन का रिजल्ट है। स्पॉट राउंड का जो रिजल्ट है आप सभी का 31 अक्टूबर को आ रहा होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। तब तक चलते हुए ग्रेट है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।